आदि रत्न बुक सुने भी और पढ़े भी। भ्राता जगदीश जी के मम्मा के संग के अनुभव। मातेश्वरी जगदम्बा से साकार में पालना प्राप्त आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी उनके प्रति अपने अनुभव इस प्रकार लिखते हैं। जगदम्बा सरस्वती गुणों की साक्षात मूर्त थीं। सारे जीवन काल में हमने उस जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा जिसकी लोग पूजा करते हैं। स्कूलों और कॉलेजों के बाहर कहीं मूर्ति बनाकर और कहीं चित्रों द्वारा उनकी पूजा होती है। लोग कहते हैं ये विद्या की देवी थी। वे कैसे विद्या की देवी बनी, क्या विशेषता थी उनकी, उनसे अनुभव सुनना जो उनके अंग संग रहे, बहुत लाभकारी बात है। आप जानते हैं कि आर्य समाज के संस्थापक के आगे सरस्वती उपाधि लगती है। ये सरस्वती कौन थी? सरस्वती जो हुई वे तो आत्मा और परमात्मा को बहुत बारीकी से जानती थी। उन्होंने जो समझा था उसे जीवन में पूरी तरह उतारा था। वे गुणों की साक्षात मूर्त थी। दिल्ली में एक व्यक्ति था जो पवित्रता के नाम पर अपनी पत्नी को तंग करता था। रिश्तेदारों को कहता था कि जब से ये ब्रह्मा कुमारी में जाती है, सेवा नहीं करती है, बच्चों को नहीं संभालती है। असली बात तो वो बताता नहीं था क्योंकि वो बात उसके विरुद्ध जाती थी। उसने मेरी भी पिटाई करने की कोशिश की थी। वो समझता था कि यही भाई है जो सभी को सहयोग देता है। उसने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया। हमने फैसला होने तक उस बहन को महिला आश्रम में रखा। मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मैं महिला आश्रम के प्रधान को अपने साथ दिल्ली राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर मम्मा से मिलाने ले गया। मेरे से आधा घंटा पहले वो व्यक्ति भी आश्रम पर पहुंचा था। उसने सेंटर की दरी फेंक दी, बल्ब तोड़ दिए, कुर्सियां इधर उधर कर दी, काफी अपना तमाशा दिखाया। फिर पूछने लगा, मम्मा कहाँ है? आज मैं फैसला करके ही जाऊंगा। बहनें डर गई कि पता नहीं ये मम्मा को क्या कह दे। मम्मा को उन्होंने सबसे ऊपरी मंजिल पर भेज दिया। वो कहने लगा, आपने मम्मा को छिपा कर रखा है, मेरे सामने क्यों नहीं आती, मेरे से बात कराओ। फिर अपने आप ही सारे मकान में घूमा ऊपर नीचे, फिर सबसे ऊपर की मंजिल पर गया। वहां कमरे में एक चारपाई और एक कुर्सी थी। कुर्सी पर मम्मा बैठी थी। वो जब पहुंचा तो मम्मा कुर्सी से उठ गई और बोली, आओ बच्चे, आओ, कैसे आए? बहुत प्यार से उसको कहा, आओ बच्चे। यह सुनकर उसने सच्चे मन से कहा, माँ माँ माँ। प्रश्न सब उसके खत्म हो गए। मम्मा ने फिर पूछा, बोलो कैसे आए? कहता है, कुछ नहीं। जो उसकी शिकायत थी, जो वो झगड़ा करने आया था, वे सब बातें एक तरफ रहीं। मम्मा से बहुत प्रभावित हुआ। मम्मा ने तो कोई बात भी नहीं की थी, केवल प्यार से उसे बुलाया था कि आओ बच्चे, बैठो। उसने कहा, नहीं मम्मा, आप यहीं बैठो, मैं वहां बैठता हूं। बड़ी नम्रता से मम्मा ने उसे कहा, नहीं नहीं, आप बैठो। उसे आश्चर्य लगा कि ये इतनी बड़ी हैं और मुझे अपनी जगह दे रही हैं। बैठ तो गया वो, पर शांति से मम्मा से दृष्टि लेता रहा। उस दृष्टि से उसे बहुत लाभ हुआ, अच्छा अनुभव हुआ। वापस लौटकर लोगों को बताने लगा कि मम्मा इनकी बहुत महान है। शिक्षाओं का प्रत्यक्ष नमूना वो मम्मा का कायल हो गया। मम्मा की तरफ से कोई गुस्सा नहीं किया गया, झगड़ा नहीं किया गया कि क्यों आए तुम, कौन है तुम्हारे साथ, किसी से इजाजत क्यों नहीं ली, क्या ये कोई सभ्यता है? कुछ नहीं कहा मम्मा ने। मम्मा का प्यार, दुलार, व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो बाबा की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष करने में आदर्श नमूना थी। इनका कसूर नहीं है, योगी के लिए गाया हुआ है कि उसकी मनसा, उसकी आंतरिक स्थिति सबके प्रति प्रेम और सद्भावना वाली होती है। वो सोचता है जो निंदा करे वो भी हमारा मित्र। बाबा के जीवन में भी हमने देखा, सिर्फ कहने मात्र नहीं बल्कि निंदा करने वालों को कहते, बच्चे हैं ना, इनको ज्ञान नहीं है, इनका कसूर नहीं है। ड्रामा अनुसार इनका यही पाठ है, जब समझ जाएंगे तब ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए इनकी बात का बुरा मानने की जरूरत नहीं है।
निर्मल जीवन दर्पण जैसा मम्मा की चुंबकीय शक्ति इस बात के कारण थी कि वे सबको बच्चे समझती थी। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों की माँ नहीं, वे तो अपने व्यवहार से साक्षात दर्शाती थी कि सभी उनके बच्चे हैं, चाहे आयु कुछ भी थी। शत्रु मित्र का, स्त्री पुरुष का, आयु का, किसी का भी उनको देहभान नहीं था। तो वे योगी हो गई ना। बिना योग के देहाभिमान जा नहीं सकता। योग की शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। योगी इसी से विजय प्राप्त करता है, विजय माला का दाना बनता है। यह हमने मम्मा के जीवन में प्रत्यक्ष देखा। उन दिनों इस संस्था के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया बहुत विरोधात्मक थी। कई लोग उन दिनों बाबा की बड़ी निंदा कर दिया करते थे। अब मनुष्य अपनी निंदा तो सुन ले, चलो संस्था की भी बर्दाश्त कर ले, परंतु बाबा जिनसे अनन्य प्रेम है, जिनसे नया जीवन पाया है, उनके लिए ऐसा वैसा सुनने से उत्तेजना होती थी। लेकिन ये ना हो, ये हमने मम्मा का जीवन देखकर सीखा। मम्मा की तरह सहनशीलता, मधुरता, नम्रता, सबके प्रति सज्जनता, ये सभी दैवी गुण हम में भी होने चाहिए। जब तक कोई रोल मॉडल, आदर्श सामने ना हो, व्यक्ति किसका अनुकरण करे। मम्मा का जीवन निर्मल था, दर्पण की तरह से। कोई भी देखे, उनके पास बैठे, चाहे विरोधी हो चाहे सहयोगी हो, कहेगा ये मेरी मम्मा है। निर्मल आत्माओं को बल मिला। ऐसे ही एक अन्य स्थान पर विरोधियों का एक समूह मम्मा से मिलने सेंटर की ऊपरी मंजिल पर गया तो देखा, वो अचल स्थिर अवस्था में बैठी थी। नीचे जो विरोध के स्वर गूंज रहे थे, उनसे एकदम अप्रभावित। वे मम्मा के सामने आकर बैठ गए। उनमें से किसी को कुछ अलौकिक अनुभव हुए। जब कोई ठीक स्थिति में बैठता है तो बाबा भी मदद करते हैं। थोड़ी देर बैठने पर उन्हें अनुभव हुआ कि मम्मा के नेत्रों से बहुत नूर निकल रहा है, जैसे टार्च की रोशनी किसी पर फेंकी जा रही हो। जब वे नेत्रों की तरफ देखते थे तो उनको लगता था कि वहां प्रकाश ही प्रकाश है। उनके मन से ये आवाज निकली, ये साधना की शक्ति है, वरना तो कोई महिला ऐसी स्थिति में या तो डर जाएगी या उठ खड़ी होगी या झगड़ा करेगी या जोर से चिल्लाएगी, पर ये एकदम शांत है। शांति की शक्ति से मम्मा ने उनको एकदम शांत कर दिया। उस समय उन्हें शांति की शक्ति की जरूरत थी, क्योंकि वे अशांत आत्माएं थीं। उन निर्बल आत्माओं को बल मिला। उनको लगा कि ये स्थान आवाज से ऊपर की दुनिया का है, यहां हमें आवाज नहीं करनी चाहिए। उन्होंने सोचा, कौन है इस दुनिया में जो इतनी देर तक एक ही आसन पर बैठा रहे। पर इन्होंने तो शरीर, मन और नेत्र सभी को साध लिया है। ये महान आत्मा है। विरोधी शांत हो गए। उनमें से कुछ ने धार्मिक साहित्य पढ़ा था। योगी के लक्षणों को वे जानते थे। योगी के चारों ओर बैठने वाले जानवर जो जन्मजात शत्रु होते हैं, मित्र बन जाते हैं, जैसे कि तपस्वी शंकर के यादगार चित्र में दिखाया गया है। उनके पास मोर, सांप, बैल आदि बैठे दिखाते हैं, जो यूं तो जन्मजात एक दो के वैरी हैं, पर वहां एक परिवार के सदस्य की भांति बैठे हैं। भाव यह है कि शंकर जी की योग समाधि से प्रभावित होकर वे भी शांत हो गए हैं। ये विरोधी लोग मम्मा को देखकर शांत हो गए। वे वहां से जाना नहीं चाहते थे। मम्मा की शक्ति ने उनको पकड़ लिया था, पर फिर भी वे ये सोचकर नीचे आ गए कि कहीं बाहर खड़े लोग और ज्यादा हल्ला गुल्ला ना कर दें। सच्ची शांति यही मिल सकती है। नीचे आए तो नीचे खड़े लोग तो बेसब्री से उनका इंतजार कर ही रहे थे। इन्होंने कहा, भाई इनकी मम्मा कमाल है, आप चाहो तो जाके देख लो, मम्मा इनकी बहुत अच्छी है। विरोधियों ने कहा, देखा तुम लोगों को भी जादू लग गया ना, हम पहले ही डर रहे थे कि तुम इतनी देर से बैठे हो, बिल्कुल उनके होकर ही आओगे। हो गया ना जादू? वे बोले, ऐसा नहीं है, आप खुद जाकर देख लो। उन्होंने कहा, आपका मतलब ये है कि हम भी जाएं और जादू लगवाकर आ जाएं? ना भाई, हमारे बच्चे, बीवी कहेंगे ये कहां से बदल कर आ गए हैं, हम नहीं जाते। ऐसा कहकर बहुत से चले गए, पर कुछ बहुत ही निकृष्ट प्रकार के लोग थे, अब भी खड़े रहे। पूछने लगे, क्या तुम्हारी आंखों में सूरमा डाला था? वे बोले, नहीं। फिर पूछा, कुछ खिलाया था क्या? वे बोले, नहीं। फिर पूछा,
तो जादू कैसे किया? दृष्टि से कर दिया होगा। वे बोले, तुम चाहे जो कह लो, पर सच्ची शांति मिल सकती है तो यहाँ ही मिल सकती है, और मिल सकती है इनकी मम्मा से। पुरुषार्थी अर्थात शिक्षा को तुरंत जीवन में उतारना मैंने 2 वृत्तांत बताए। बाबा बार बार हमसे कहते हैं, बच्चे, आपकी योग की स्टेज ऐसी हो जो मनसा सेवा कर सको। अंत में ऐसी ही सेवा होगी। लोग बहुत घबराए हुए और अशांत होंगे। आप साइलेंस में रहकर उनको शांति की शक्ति देना, जो चाहिए वो देना। अभी तक हमारे जीवन में वो विशेषता नहीं आई, और मम्मा में तो उन दिनों आ गई थी। मम्मा को बाबा ने कोई बात बार बार नहीं कही। यही मम्मा की विशेषता थी। बाबा ने जो एक शिक्षा दी, दोबारा कहने की जरूरत बाबा को नहीं रही। जी बाबा कहकर मम्मा ने उसको अपने जीवन में लाया। इसको कहते हैं पुरुषार्थ। मम्मा वाणी में भी कहती थी, जब आप कहते हो मैं पुरुषार्थी हूं, तो इसका अर्थ आप ये लेते हो कि हमारे में कमी कमजोरियां हैं, हमसे भूलें हो जाती हैं, परंतु सच्चे अर्थों में पुरुषार्थी का अर्थ है एक बार बात समझ ली तो दोबारा समझाने की जरूरत ना रहे। हम संस्कार बदलना चाहते हैं पर बदलते नहीं, पर मम्मा ने तुरंत संस्कार बदल लिए, इसलिए आगे चली गई। इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।